हमरे कहल के नहीं पतियार, हमरे कहल के नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलिल धार। अंध कहे अंधा पतियाए, अंध कहे अंधा पतियाए, जस वेश्या के लगन धराए। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम छाड़ी खसम ठाड़ी ढिंग नाई सूझ। सो तो कहिए सो अबूझ, खसम ठाड़े ढिंग नाही सूझ। झूठा कह आपन आपन चाहे मान, आपन आपन चाहे मान। झूठ प्रपंच साच करि जान, झूठा कबहु न करिए काज। हो बर जो तो ही सुनु लीलाज। छाड़हु पाखंड मानु बात, छाड़हु पाखंड मानु बात। नहीं तो पर बेहू जम के हाथ, कहे कबीर नरे कियो न खोज। भटकी मुअल जस बन के रोज। बंधुवर, बंदीछोड़ कबीर साहब कहते हैं कि संसार के जीव हमारी बात को तहजीब नहीं देता, मानता नहीं, विश्वास नहीं करता। हमरे कहल के नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलिल धार। भवसागर की धारा में संसार के सभी प्राणी बूढ़ते जा रहे, डूबते जा रहे, भसते जा रहे। अंध कहे अंधा पतियाए। यहां संसार में क्या होता है, अंधा ही कुछ बोलता है तो उसकी बात को विश्वास कर लेता है, और जो देखा हुआ बात कहता है उसकी बात को तहजीब नहीं देता, उसकी बात को नहीं मानता। इसलिए कहा साहब ने, अंध कहे अंधा पतियार, जस बिस्या के लगन धरा। अंध कहे अंधा पतियाए, जस बेस्या के लगन धराए। उस प्रकार जैसे बेस्या की शादी के लिए लगन धरा दिया कोई, तो बेस्या की तो शादी नहीं होती और उसका लगन धरा दीजिए, तो क्या मतलब हो गया? हो गया कि उसकी शादी नहीं होती वेश्या की, और उसका लगन धराएगा जा रहा है। तो साहब कहते उस तरह से संसार में अंधा कह रहा है बिना देखे हुए, ग्रंथ को पढ़ करके रट करके दुनिया को सुना रहा है, दुनिया उसकी बात मान रहा है, निज नैनों से देखा नहीं है। साहब कहते हैं पंडित और मशालची दोनों सूझे नाही, और उनको करे चांदना आप अंधेरे माही। मशालची तमाशा दिखाने वाला, मशाल लेके लाइट लेके दिखाने वाला, वो तो अंधेरे में है, वो खुद नहीं दिख रहा है, ना देख रहा है अपने आप को। और वो उसी तरह से पंडित होते हैं जो पढ़ लिख करके पंडित हो जाते हैं, बहुत सारे किताब ग्रंथों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, वह विद्वान कहे जाते हैं। और वह जो कह रहा है उसको मान रहे हैं सब लोग। लेकिन जिसने देखा है
उसकी बात नहीं मानते इस संसार में लोग। इस संसार की यह रीत बन गई है। तो साहब कहते हैं अंध कहे अंधा पतियाए। अंधा है कहने वाला, वो देखा नहीं अपने अंदर चश्मदीद, ईश्वर को पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, केवल कही गुनी हुई बातें नहीं, कही हुई बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं, उसी को पतिया करके विश्वास करके मान लेते हैं। अंध कहे अति अंधा पतिया। संसार के सभी लोग नहीं देखे हैं तो अंधा ही तो है। जिसे आत्मदर्शन हो गया, जिसे परमात्मा दर्शन हो गया, उनकी बातों को यहाँ के प्राणी नहीं मानते हैं। वह कहते हैं तो, और जिसको दिखाई नहीं पड़ा है किताबों को लेके बैठ जाएंगे और उसकी बातों को कहेंगे, ऐसे है वैसे है, कहानियां के रूप में कहेंगे, उसकी बातों को विश्वास कर लेते हैं। इसलिए साहब ने कहा अंध कहे अंधा पतियाए, जिस बिस्वा के लगन धराए। उस तरह से काम हो रहा है, ऐसे विषया का लगन शादी की बात चल रही है। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाड़ ढिंग नाई सूझ। उसको कहिए कि ऐसा अबूझ है, वह बूझने लायक नहीं है, समझने लायक नहीं है। खसम माने प्रभु, ईश्वर साथ है, वह आपसे दूर नहीं है, आपके ही अंतस में है, लेकिन उसको देख नहीं रहा है, जानने की चेष्टा भी नहीं करता है। मान लेते हैं, केवल जानने की चेष्टा भी नहीं करते संसार के प्राणी, और केवल मान लेते हैं। ऐसा ही चल रहा है। साहब कहते खसम ठाड़ ढिग नाही सूझ। प्रभु सामने है, आपके ही अंदर है, लौट कर देखना नहीं चाहता, और वह दिखाई नहीं पड़ता उसे। वह दिखाई तब पड़ेगा जब कुशल गुरु के पास जाएंगे, जिसने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, समझा है। ऐसे गुरु की आवश्यकता है उसको जानने के लिए। तो कहते हैं साहब, आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साच करी जान। झूठे प्रपंच को ही सच्चा मान लेते हैं संसार में प्राणी। अब साहब ने तो सही सही बात खोल के कहा है कि भाई स्नान कर लियो तो किसी को छूना मत, अशुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो। ये बात भी वैसे ही है। तो इसलिए करके यहां साहब कहते हैं आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साझ करी जान। और किताबें पढ़ ली, विद्वान हो गए, तो अब वो मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो उस मान सम्मान के पीछे अपने जीवन को गंवा देते हैं। झूठा प्रपंच को ही, झूठे प्रपंच को ही सच्चा जान करके जीवन जीते हैं। साहब कहते हैं झूठा कब न करी है काज, हो बर जो तो ही सुनो निलाज। झूठा काज कार्य ना करो, झूठा कबहू न करी है काज, हो बर जो तो ही सुनो निलाज। मैं तुझे सत्य कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। छाड़हु पाखंड मानो बात, नहीं तो परबेहु जम के हाथ। इस पाखंड को छोड़ दो,
जो संसार में प्रचलित पाखंड है, उस पाखंड को छोड़कर हमारी बात को मान लो, नहीं तो पर में हूं जम के हाथ। अंत में जम के हाथ पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। कहे कबीर नर क्यों न खोज, भटके मुअल जस बन के रोज। कवि साहब कहते हैं कि खोजा नहीं, जिज्ञासा को प्रकट नहीं किया, संकल्प प्रकट नहीं है जीवन में, तो जैसे जंगल में कोई भटक जाता है तो बहुत दुख पाता है, वैसे ही संसार के प्राणी इस भवसागर रूपी प्रवाह में बहता चला जा रहा है। इसके लिए कोई सहारा नहीं है और अंत में काल के हाथ पड़ जाता है। इसका जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। मनुष्य जीवन यूं ही चला गया और अंत में 84 लाख जोनियों में जन्मता मरता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। फिर मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है, कब समय आएगा पता नहीं। इसलिए सबसे प्रथम सदगुरु की खोज करनी चाहिए, जो सत्य ज्ञान देने वाले हैं और जिसने अनुभव किया है, उसके शरणागत होकर के और प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए, तब मानना चाहिए, ऐसे नहीं। इतना ही कह करके वाणी विराम देता हूँ। साहिब साहिब।